अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुनकरीन उनके इनकार की आग में जलते हुए बाज़ औक़ात ऐसी हदें भी पार कर जाते हैं कि जिनकी ना कोई बुनियाद होती है ना उनकी कोई सेंस बनती है। लिहाजा दावा ये करते हैं कि हम मिर्ज़ा साहब की किताबों से ही आपको ऐसे एतराज़ात पेश करेंगे जिनका जवाब देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि इस ऐसे एतराज़ात का या तो वजूद ही नहीं होता और मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत होते हैं और मुकम्मल झूठ की बुनियाद पर किए जाते हैं, या फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों को के जो अल्फाज हैं उनको तरोड़ मरोड़ कर उनके उल्टे माने किए जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में चंद एतराज़ात का जवाब देने के लिए हमने आपकी खिदमत में लाए हैं। मैं प्रोग्राम के शुरू में ये बताता चलूं कि हमारे साथ जो मुकर्रम मेहमान शामिल हैं आज हमारे साथ, उनमें शमसुद्दीन साहब हमारे साथ हैं जो कि कुछ एतराज़ात का जवाब देंगे, और इसी तरह खुर्रम नसीर राना साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। वो अपनी गुफ्तगू भी जारी कर रखेंगे और इसके साथ कुछ टेक्निकल मदद भी, यानी कि वो हवाला जात जिनका ज़िक्र होगा वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शमसुद्दीन साहब और अस्सलाम वालेकुम खुर्रम नसीर राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ की कि बाज़ मुनकरीन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम झूठ की बुनियाद पर भी एतराज़ात करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो खुर्रम नसीर राना साहब, आप कोई ऐसा एतराज़ मिसाल के तौर पर अगर पेश करें गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए तो मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि नाज़रीन की खिदमत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुनकरीन की जानिब से पेश करदा एतराज़ात में से पहला एतराज़ पेश करूँ। तो इससे पहले कि मैं एतराज़ पेश करूँ, मैं नाज़रीन की खिदमत में ये स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि पहला एतराज़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम, उनकी किताब जो कि आईना कमालात इस्लाम है, जो कि रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 में दर्ज है, उसके सफ़ा नंबर 409 जो कि अरबी का हिस्सा है। इसको अल तबलीग भी कहा जाता है, आप तबलीग भी कह सकते हैं। तो उसमें से ये पहला ये एतराज़ पेश करते हैं और ये इबारत कुछ इस तरह से है जो कि इस स्क्वायर के अंदर, रेड कलर के स्क्वायर के अंदर दिखाया जा सकता है। या हसरतन अलैहिम अला यअलमूना अन्नल मसीह यंज़िलु मिनस समाई बिजमीइ उलूमी, कि तुम लोगों के ऊपर अफ़सोस कि क्या तुम नहीं जानते कि मसीह आसमान से तमाम जामे उलूम के साथ नाज़िल होगा। इस तरह से वो एक तहरीर लिख के इसके तर्जुमे में गैर अहमदी पेश किया करते हैं और इसको बुनियाद बनाते हुए कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं मसीह मौऊद हूँ, लेकिन वो तो खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान से रूह के साथ नाज़िल होंगे। तो इस सिलसिले में मैं अम, मुकर्रम मोहतरम शमसुद्दीन साहब से गुज़ारिश करूँगा कि इस एतराज़ की असल क्या है और इसके बारे में कदरे तफ़सील से बताइए। अगर मैंने तर्जुमा करते हुए कुछ गलती कर दी है तो उसकी भी इस्लाह फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मुकर्रम खुर्रम साहब, आपने जो सवाल यहाँ पेश किया है, सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूँ इस सवाल या इस एतराज़ करने वालों के ऊपर। जिसने ये एतराज़ किया है उसको आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी पेश आई है कि ये सवाल वो करे। ये सोचने वाली बात है। बात यह है कि इनका अकीदा है
کہ حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام بجسم عنصری یعنی مادی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہیں اور وہ خود اسی جسم لے کر آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ بے شک ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس کا ثبوت اگر پوچھا جائے ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید شروع میں بسم اللہ کے بعد سے لے کر الناس کی سین تک اگر پڑھیں تو ان بیچاروں کو کوئی بھی ایک آیت نہیں ملتی جس میں اس کا ذکر ہو۔ اسی طرح احادیث میں بھی بے شک چھان بین کر لیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری جسم لے کر آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو قرآن میں کچھ نہیں ملا، نہ حدیث میں نہ ملا، تو آخر یہاں پر حضرت مرزا صاحب کی کتاب میں جس کی سیاق و سباق سے ہٹا کر اس بات کو پیش کر کے یہاں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو حوالہ پیش کیا جا رہا ہے یہ اس شخص کی لکھی ہوئی بات ہے جس نے ایک زمانے سے لگاتار مسلسل ان کے سامنے چیلنج دیا اور ان کو بلاتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں کہ جس مسیح عیسی ابن مریم کے انتظار میں تم مایوس ہوتے جا رہے ہو، تم آخر ایک دن مر جاؤ گے، لیکن عیسی ابن مریم کو آسمان سے نازل ہو کے نہیں دیکھو گے۔ پھر تمہاری اولاد بھی اسی مسیح ابن مریم کے انتظار میں زندگی گزاریں گے، مایوس ہوں گے، مر جائیں گے، پھر بھی وہ مسیح ابن مریم کو آسمان سے نازل ہو کے نہیں دیکھیں گے، پھر ان کی اولاد بھی نہیں دیکھے گی، پھر ان کی اولاد در اولاد اسی کوشش میں ہوگی، اسی انتظار میں ہوگی، وہ بھی مسیح ابن مریم کو آسمان سے نازل ہو کے نہیں دیکھے گی۔ تو یہ مایوسی کا عالم ان پر چھا گیا ہے۔ تو اس مایوسی سے کچھ نہ کچھ کوئی حل نکل آئے تو کہیں نہ کہیں کوئی بہانہ ڈھونڈ کر، کہیں نہ کہیں کوئی حوالہ ڈھونڈ کر یہ اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونا ہے۔ پھر آخر آ گیا اس حوالے پر کہ حضرت مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ سے نازل ہوں، اور دیا یہ والا حوالہ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کو کسی شیخ کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آسمان سے آئے گا۔ خدا تعالیٰ اپنے مرسل کو یا مرسلین کو کسی کے محتاج، کسی کی بیعت کے محتاج نہیں بناتے، بلکہ خدا تعالیٰ خود ان کا معلم ہوتا ہے۔ تو اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ان الفاظ پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں یا حسرتاً علیہم، افسوس ہے ان پر، الا یعلمون ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ مسیح آسمان سے تمام کے تمام علوم لے کر نازل ہوں گے۔ ولا یأخذ شیئا من الارض، زمین سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ ما لهم لا یشعرون، ان کو کیا ہو گیا یہ سمجھتے نہیں۔ الا یعلمون ان الذین یرسلون من لدن ربهم لا یحتاجون الى بیعۃ احد، کیا ان کو نہیں پتا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے وہ دنیا میں کسی کی بیعت کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہم من ربهم یتعلمون، وہ اپنے رب سے سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مسیح آنے والا ہے وہ آسمان سے ہی سارے علوم لے کر نازل ہونے والا ہے، نہ کہ زمین میں کسی شیخ سے، کسی استاد سے کچھ پڑھ کر ان کی بیعت میں آ کر کچھ حاصل کرنے والا۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کتاب ہے، یہ جو اعتراض کرنے والے نے اس کتاب کو بھی نہیں پڑھی۔ اگر اس کتاب کو صحیح طرح پڑھی ہوتی، یہی ایک کتاب، یہ التبلیغ اس کتاب کا نام ہے، آئینہ کمالات اسلام میں سے عربی حصہ ہے۔ یہ پہلی تصنیف ہے جو عربی زبان میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمائی ہے۔ اب دیکھیں ہم کچھ صفحات آگے بھی دیکھتے ہیں، کوئی مثال پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اب میں اس میں اسی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 481 میں جاتا ہوں۔ 481 یہاں دیکھیں، صفحہ نمبر 481 میں، اگر قرآن صاحب کے پاس ہے تو آپ بے شک وہ صفحہ بھی ڈال دیں۔ یہاں پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَالْآيَةُ الْأُولَى مِنْ آيَاتِ الصِّدْقِ أَنِّي أُرْسِلْتُ فِي وَقْتِ هَذِهِ الْفِتَنِ الَّتِي قَدْ أَشَارَ كِتَابُ اللَّهِ إِلَيْهَا، میری
सच्चाई की जो पहली अलामत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस फितना और फसाद के ज़माने में, जिसका कुरान मजीद में, जिसका किताबुल्लाह में जिक्र है, इशारा है, उस फितने के ज़माने में मुझे मबूस किया, मुझे भेजा। फ़अन्ज़लनी रब्बी मिनस्समा, बस मेरे रब ने मुझे नाजिल फरमाया आसमान से। देखें, यहाँ पर खुद हज़रत बानी जमात अहमदिया अपने बारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे आसमान से नाजिल फरमाया। यहाँ क्या मुराद है आसमान से नाजिल फरमाने की? देखें, आगे देखें, कमा अखरजल फितना मिनल अर्दी, जैसा कि फितना फसाद को ज़मीन से निकाला, या फितना फसाद का निकलना ज़मीन से हुआ। वतकल्लम फी इस्तिआरातिन, और इस्तिआरात के रंग में बात कही है। वयदनी कमा उय्यदल सादिकून, जैसा कि खुदा के सच्चे लोग तायीद की जाती है, जिनकी तायीद की जाती है, उसी तरह मेरी भी तायीद की जा रही है या तायीद की गई है खुदा की तरफ से। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी बासत ऐसी हुई एक आसमानी बासत है, जैसे दूसरे अंबिया सैयदना इब्राहीम, इस्माइल, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, ये सारे आसमान से ही तो नाजिल हुए हैं, क्योंकि ये आसमानी तालीमात लेकर आए हैं। दुनिया में इनका, दुनिया से उन्हें कुछ भी नहीं लिया। तो यही यहाँ बता रहा है, ये इस्तिआरा के रंग में आसमान से नाजिल होने का जिक्र है, और अपने आप को खुद आपने फरमाया कि फ़अन्ज़लनी रब्बी मिनस्समा, मेरे रब ने मुझे आसमान से नाजिल फरमाया है। अब जो एतराज़ था उस हवाले से कुछ हवाला पीछे जाके देखते हैं, सफ़ा नंबर 380 इसी किताब की। उसमें आप क्या फरमाते हैं? देखें, फरमाते हैं मा कान नुज़ूल बशरिन मिनस्समाई मिन सुननिल्लाह, किसी बशर का, किसी इंसान का आसमान से नाजिल होना खुदा ताला की सुन्नत में से नहीं है। वइन कान फ़अतू बिनज़ीर मिन क़ुरून खालिया, अगर ऐसी कोई बात पहले हुई है तो उसकी नज़ीर लाओ, मिसाल लाओ। इन कुन्तुम मिनल मुहतदीन, अगर तुम हिदायत याफ्ता हो तो। वमा कान फ़ीना मिन वाक़िअन इल्ला खला लहु नज़ीर, कि इससे पहले जो भी बातें हुई है तो उसकी कोई नज़ीर मिलती है पहले। इल्ला खला लहु नज़ीर मिन क़ब्ल व इलैहि अशार अल्लाह व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन, इसी की तरफ अस्दक़ुस सादिक़ीन खुदा ताला ने इशारा फरमाया है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। तो अगर कोई बात हो तो कोई मिसाल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फरमा रहे हैं कि आसमान से किसी बशर का उतरना महाल है। अब कैसे हो सकता है कि आप वहां बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हो रहे हैं? अब ये जो बातें थी ये अरबी हिस्से की इबारतें थी। अब अगर यहाँ पर एतराज़ करने वाले को शायद अरबी नहीं आती हो तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी किताब में, इसी जिल्द में, 5वीं जिल्द में देखें, सफ़ा नंबर 268, सफ़ा नंबर 268 में हाशिए में उर्दू ज़बान में हज़रत बानी जमात अहमदिया ने इस बात की खूब वज़ाहत फरमाई है, आसमान से निकलने से क्या मुराद, आसमान से आने से क्या मुराद है। ये है 268 सफ़ा, अगर आपके पास हो तो बेशक जी। फरमाते हैं इसमें हाशिए में, और चूंकि उस उतरने वाले के लिए ये मौका ना मिला कि वो कुछ रोशनी ज़मीन वालों से हासिल करता या किसी की बैत या शागिर्दी से फैज़याब होता, बल्कि उसने जो कुछ पाया आसमान के खुदा से पाया। इसी वजह से उसके हक़ में नबी मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई में ये अल्फाज आए कि वो आसमान से उतरेगा, यानी आसमान से पाएगा, ज़मीन से कुछ नहीं पाएगा। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह के आसमान से नाजिल होने से क्या मुराद लिया? यही है कि जो कुछ पाएगा आसमान से पाएगा। ये सारे अंबिया की ही सुन्नत है। खुदा ताला की तरफ से जो कोई मामूर दुनिया में आए उन सब का यही तरीका रहा कि वो सब आसमान से ही उनका नुज़ूल हुआ, इन मानों में कि वो दुनिया से कुछ लेकर नहीं आए बल्कि आसमान से लेकर आए। उलूम आसमान से दिए गए, ताईद इलाही आसमान से होती रही, उनको वही इल्हाम का सिलसिला आसमान से होता रहा। तो इस लिहाज से उनका नुज़ूल गोया के आसमानी नुज़ूल था।
تو اس کے علاوہ میرے خیال میں اس سوال کے جواب میں مزید بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مؤلف کی ہی باتیں اسی کتاب میں چند صفحات پہلے اور آگے بھی اس بات کی خوب وضاحت وہاں پر ہو رہی ہے۔